नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फर्स्ट डिवीजन। इस वीडियो में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता मानी जाती है। यहाँ के लोग भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। इस सभ्यता का पता कैसे चला? तो जब कराची और लाहौर के बीच में 1857 में रेल पटरी बिछाने का काम चल रहा था, उस दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को दो नगरों का पता चला। वो नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी। उत्खनन का कार्य पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा में शुरू हुआ, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर है। अब देख लेते हैं उत्खनन से क्या क्या अनुमान लगाए गए। तो उत्खनन से अनुमान लगाए गए हैं। ये सभ्यता 5000 साल पुरानी एक उच्च स्तरीय सभ्यता थी। इसमें नगर नियोजन की व्यवस्था उच्च कोटि की थी। यहाँ के लोगों को नालियों तथा सड़कों के महत्व का अनुमान था और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस बात को याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इसके बाद आई आर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आगे देख लेते हैं, सिंधु घाटी के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। यह सवाल भी पूछा जाता है। गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार मिला है। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ ये भी मोहनजोदड़ो में मिला है। और कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति ये भी मोहनजोदड़ो में ही मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि और पशुपालन। आर्यों की सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत थी सिर्फ पशुपालन, और यहाँ पर थी कृषि और पशुपालन। लोहे के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, मतलब इस सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तांबे के बारे में जानकारी थी, इसके उन्होंने मिश्र धातु भी बना लिए थे। हड़प्पा सभ्यता के धोलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। जहाँ यहाँ पर हम जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स से एग्जाम में सवाल बनते हैं। आगे आपको हम सवाल भी दिखाएंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया है, और सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसका पता आज तक किसी को नहीं है। मतलब वैज्ञानिकों का इस पर एक मत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं बाढ़ की वजह से हो, कुछ लोग बोलते हैं अकाल की वजह से हो, और कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर विदेशी आक्रमण के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ से कौन कौन से सवाल एग्जाम में बनते हैं। पहला सवाल है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में से विशाल स्नानागार मिला है। दूसरा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी? तो हमने आपको अभी बताया नृत्य करती हुई बालिका, जो मोहनजोदड़ो से मिली है। तीसरा सवाल है, सिंधु घाटी के बंदरगाह का नाम क्या था? तो ये नाम था लोथल। सिंधु घाटी के बंदरगाह का नाम लोथल था, जो कि गुजरात में पड़ता है। सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि और पशुपालन। सिंधु सभ्यता में घर किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। छठा सवाल है, हड़प्पा सभ्यता से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो ये लोहा की प्राप्ति हड़प्पा संस्कृति से नहीं हुई। सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो ये विकसित हुई थी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमें जानकारी मिलती है पुरातात्विक उत्खनन से। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये पद्धति थी ग्रिड पद्धति। 10वां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता लिपि इनमें से कोई भी नहीं थी, क्योंकि इस लिपि को अभी तक किसी ने भी नहीं पढ़ा है, पढ़ी नहीं जा सकी ये लिपि। 11वां सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। 12वां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो ये थी पशुपतिनाथ की। 13वां सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? तो ये चला है धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो ये है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? तो पूर्व में
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मिला है? तो ये है आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? तो ये है सूतकांगेडोर। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? तो ये है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी दाई से बाई ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और इन्हीं सवालों का हम टेस्ट करवाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करवाए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।